अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए एक ऐसी जगह जहां सुबह की खामोशी को सिर्फ चर्च की घंटियां और परिंदों की आवाजें तोड़ती हों, जहां पुराने पत्थर के घर, जैतून के बाग और अंगूर की बेलें सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हों। आज चलिए हम आपको इटली के दिल में बसी खूबसूरत दही जिंदगी की दुनिया में ले चलते हैं। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इटली का नाम सुनते ही अक्सर हमारे जहन में रोम, मिलान और दूसरे मशहूर शहर आते हैं, लेकिन इटली की असल रूह को समझना हो उसके छोटे छोटे कस्बों और देहातों को देखना जरूरी है। ये वो जगह है जहाँ पुरानी रवायात, खेती बाड़ी, मकामी खाना, त्योहार और कम्युनिटी की जिंदगी आज भी बहुत अहमियत रखती है। अतालवी गाँव मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम और शक्लें रखते हैं। कहीं पहाड़ी गाँव हैं, कहीं समंदर के करीब छोटी बस्तियाँ और कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेतों के दरमियान पुराने कस्बे। हर इलाके का अपना कल्चर, जुबान या मकामी बोली, खाना और रवायत हो सकती है। सुबह का वक्त अतालवी गाँव में आमतौर पर शहरों के मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून होता है। सूरज निकलने के साथ ही लोग अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर देते हैं। किसान अपने खेतों और जानवरों की तरफ जाते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी दुकानों, कैफे या वर्कशॉप्स का रुख करते हैं। बहुत से पुराने गांवों में तंग गलियां और पत्थर से बनी पुरानी इमारतें होती हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। छोटे चौक कम्युनिटी की जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। अब सवाल ये है कि इटली के गाँव में खेती बाड़ी कैसे होती है। इटली की मैशियत और सकाफत में ज़राअत का बहुत पुराना और अहम मकाम है। आज भी बहुत से दही इलाकों में खेती बाड़ी और मवेशी पालना मकामी मैशियत का अहम हिस्सा है। इटली की ज़राअत इलाके और मौसम के मुताबिक बदलती रहती है। कहीं जैतून के दरख्त मिलते हैं, कहीं अंगूर के बाग, कहीं गंदम और दूसरी फसलें, जबकि कई इलाकों में फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। जैतून इटली की ज़राअत और फूड कल्चर की एक बहुत मशहूर निशानी है। बहुत से इलाकों में जैतून के दरख्त पुरानी नस्लों से चले आ रहे होते हैं। इन दरख्तों से जैतून हासिल किए जाते हैं और उनसे जैतून का तेल भी बनाया जाता है। अंगूर भी अतालवी दही इलाकों का एक मशहूर मंजर है। अंगूर के बाग खास तौर पर कुछ इलाकों के कुदरती मनाजिर का अहम हिस्सा होते हैं। अंगूर खाने के लिए भी उगाए जाते हैं और वाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इटली में गंदम और दूसरी अनाज की फसलें भी ज़राअत का हिस्सा है। गंदम का ताल्लुक पास्ता, ब्रेड और दूसरी ग़िज़ाई रवायात से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों के लिए ज़मीन और फसल सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि मकामी फूड कल्चर का भी हिस्सा है। खेती बाड़ी का तरीका जदीद और रवायती दोनों हो सकता है। आज के ज़माने में ट्रैक्टर, आपाशी के निज़ाम और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जबकि छोटे खानदानी फार्मों में पुराने तरीके और मकामी मालूमात भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। इटली में खानदानी खेती बाड़ी तारीखी तौर पर बहुत अहम रही है। बहुत से फार्म खानदान के अफराद के जरिए चलाए जाते रहे हैं, जहां घर के लोग मिलकर खेती बाड़ी और फार्म के इंतजाम में हिस्सा लेते हैं। फसल उगाने से पहले किसान जमीन को तैयार करते हैं। मिट्टी की हालत, मौसम और फसल की किस्म को देखकर खेती बाड़ी की मंसूबाबंदी की जाती है। फिर बीज बोया जाता है या जरूरत के मुताबिक पौधे लगाए जाते हैं। पानी की जरूरत हर फसल के लिए मुख्तलिफ होती है, इसलिए कुछ इलाकों में कुदरती बारिश पर ज्यादा भरोसा होता है, जबकि दूसरी जगहों पर आपाशी के निज़ाम का इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के दरख्तों और अंगूर की बेलों को भी देखभाल और तराश खराश की जरूरत होती है। किसान फसल के मौसम से पहले और बाद में दरख्तों और बेलों की देखभाल करते हैं। फसल काटने का वक्त दही जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। जब फसल पक जाती है तो किसान इसे हासिल करने में मसरूफ हो जाते हैं। कई दही कम्युनिटीज में फसल का मौसम मकामी रवायात और इज्तिमाआत से भी जुड़ा होता है। जदीद इटली में ज़राअत भी तब्दीली के अमल से गुजर रही है। फार्मों की तादाद और ज़राई कारकुनों में वक्त के साथ कमी आई है, लेकिन ज़राअत अब भी मुल्क के दही मनाजिर और फूड सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। दोस्तों, इटली के गाँव में जानवर भी दही मईशत का अहम हिस्सा हो सकते हैं। गाय, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गियों जैसे जानवर मुख्तलिफ फार्मों पर पाले जा सकते हैं। हर इलाके में मवेशियों का अंदाज मकामी जोग्राफिया और ज़राई रवायत के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। पहाड़ी और चरागाहों वाले इलाकों में भेड़ और बकरियां देखने को मिल सकती हैं। ये जानवर दूध और दूसरे मवेशियों से हासिल होने वाली मसनूआत के लिए अहमियत रखते हैं। गाय भी कई फार्मों में पाली जाती हैं। दूध और दूध से बनी अशिया अतालवी फूड कल्चर का अहम हिस्सा है। मुख्तलिफ इलाके अपने मकामी पनीर और डेयरी रवायात के लिए मशहूर हैं। मुर्गियां और दूसरे पोल्ट्री भी छोटे दही फार्मों
और घरों का हिस्सा हो सकती हैं। ताज़ा अंडों और मकामी खुराक की पैदावार के लिए पोल्ट्री फार्मिंग का अपना किरदार है। सूअर का भी इतालवी दही फूड कल्चर में अहम मकाम रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां सूअर के गोश्त पर मबनी खाने रवायती पकवान का हिस्सा है। लेकिन हर गांव और हर फार्म में एक ही किस्म के जानवर नहीं पाले जाते। गांव की जिंदगी की एक खूबसूरत बात यह भी है कि इंसान और कुदरत का रिश्ता ज्यादा करीब महसूस होता है। मौसम का बदलना, फसल का उगना और फसल काटने का वक्त जिंदगी के मामूलात को बराह रास्त मुतासिर कर सकता है। इतालवी सकाफत की बुनियाद खानदान, मुकामी शनाख्त, खाने, तारीख और रवायात के इम्तजाज पर कायम है। लेकिन इटली चूँकि एक मतनू मुल्क है, इसलिए शमाल और जनूब, जज़ाइर और सरजमीन के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़तों में वाज़िह फ़र्क भी मिलता है। इटली के दही गांव में मजहब का तारीख़ी किरदार बहुत गहरा रहा है। ईसाईयत, ख़ास तौर पर रोमन कैथोलिक रवायत, इटली की तारीख़ और सकाफ़त पर गहरा असर रखती है। कैथोलिक चर्च अक्सर गांव के मरकज़ी मंजर का अहम हिस्सा होते हैं। किसी छोटे गांव के मरकज़ में पुराना चर्च स्क्वायर या मजहबी यादगार मिलना आम बात हो सकती है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि जदीद इटली मतनू है और हर शख्स की मजहबी ज़िंदगी एक जैसी नहीं। कुछ लोग बहुत मजहबी होते हैं, कुछ कम मजहबी, और मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। गांव के त्योहारों और मजहबी मौका में चर्च का किरदार कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा नुमाया होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गांव की मार्केट्स की। संडे मार्केट का तस्वुर हर इतालवी गांव में एक जैसा नहीं होता। कुछ जगहों पर बाकायदा मार्केट इतवार को लग सकती है, लेकिन कई कस्बों में मार्केट दूसरे दिनों पर होती है और दही इलाकों में इतवार को बहुत सी दुकानें बंद भी होती हैं। इसीलिए इटली के हर गांव के लिए ये कहना कि इतवार को मार्केट ज़रूर लगती है, हकीकत के लिहाज से दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन हफ्तावार मार्केट्स इतालवी कस्बों और मकामी खरीदारी की सकाफत का अहम हिस्सा है। जब मकामी मार्केट लगती है तो यहाँ ताज़ा सब्जियाँ, फल, पनीर, रोटी, गोश्त के मसनूआत, कपड़े और दूसरे मकामी चीज़ें मिल सकती हैं। ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि समाजी मेलजोल का भी एक मौका होता है। इतालवी गांव की ज़िंदगी में फ़न तामीर भी एक अहम अंसर है। पत्थर के घर, पुराने दरवाजे, बालकोनियाँ और तंग गलियाँ हर गांव को एक अलग शिनाख्त देती हैं। जब आप इटली के किसी छोटे गांव की गलियों से गुजरते हैं तो आपको सिर्फ इमारतें नज़र नहीं आती बल्कि एक लंबी तारीख का एहसास होता है। हर पुरानी दीवार, हर चर्च की घंटी और हर ख़ानदानी खाने की तरकीब के पीछे एक कहानी छुपी होती है। खेतों में काम करता हुआ किसान, अपने जानवरों की देखभाल करता हुआ फार्म वर्कर और मुकामी मार्केट में अपनी मसनूआत बेचता हुआ दुकानदार, ये सब दही इटली की ज़िंदा तस्वीर का हिस्सा है। गांव की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि जदीद दुनिया की तेज़ी के बावजूद रवायात और कम्युनिटी की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी इटली के बहुत से छोटे कस्बे अपनी मुकामी ज़बान, खाने, त्योहारों और रस्म व रवाज को महफूज रखे हुए हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर से लोग इतालवी दही इलाकों और गांव को देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिलता है। एक ऐसा अंदाज जहाँ सुबह कुदरत के साथ शुरू होती है, जहाँ खेती बाड़ी की मेहनत से खुराक दस्तरखान तक पहुँचती है, जहाँ खानदानी खाने लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, जहाँ त्यौहार पुरानी यादों को नई खुशियों में बदल देते हैं, जहाँ मकामी मार्केट में खरीदारी के साथ मुलाकात और गुफ्तगू भी होती है, और जहाँ हर छोटा गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है। इटली की गांव की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि किसी मुल्क की असल खूबसूरती सिर्फ उसके बड़े शहरों में नहीं होती। कभी कभी असल कहानी उन तंग गलियों में छुपी होती है जहाँ पुराने पत्थर के घर खड़े होते हैं, इन खेतों में जहाँ किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, इन त्योहारों में जहाँ पूरा गांव एक साथ मुस्कुराता है, और इन खानदानी दस्तरखानों पर जहाँ पुरानी और नई नस्लें एक साथ बैठती हैं। यही है इटली के गांव की असल रूह, तारीख, कुदरत, खेती बाड़ी, खाना, खानदान और रवायात का एक खूबसूरत इम्तजाज। अगर आपको कभी इटली की ज़िंदगी को समझना हो तो सिर्फ बड़े शहरों की चमक को मत देखिए, इन छोटे गांव की तरफ भी देखिए जहां ज़िंदगी शायद थोड़ी आहिस्ता हो लेकिन हर दिन अपनी एक नई कहानी लेकर आता हो। और शायद इसी आहिस्ता ज़िंदगी में इटली की सबसे खूबसूरत पहचान छुपी हुई है। ये था इटली की गांव की ज़िंदगी का सफ़र, एक ऐसी दुनिया जहां हर रास्ता तारीख की तरफ जाता है, हर खेत मेहनत की कहानी सुनाता है और हर त्यौहार कम्युनिटी के दिल को एक साथ धड़कने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपको इटली के गांव का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? खेती बाड़ी,
تہوار یا پرانے خوبصورت گاؤں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔